नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का सेल्फ प्रेप आईएएस के चैनल पे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। हम ऐसे और वीडियोस लेते आते रहेंगे। लेकिन बात करते हैं आज की वीडियो पे। टॉपिक है द ग्रेट स्क्रीन ब्लॉकेट। दोस्तों, हो क्या रहा है? पूरे विश्व भर में सोशल मीडिया को बैन करने की बात हो रही है फॉर माइनर्स। तो इसी चीज़ में, इसी कड़ी में हम समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और जानेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स। लेकिन उससे पहले अपना फिर से एक छोटा सा प्यारा सा नोट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं लेके आता रहूँगा। तो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहें और अपने साथ औरों को भी जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। ये ग्रेट स्क्रीन ब्लॉकेड आखिर भैया हो काहे रहा है? ये क्यों दुनिया भर की जो सरकारें हैं 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का जीना मुश्किल करने वाली हैं? समझते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर में अंडर 16 के, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंट्री, अंडर 16 के अकाउंट्स को बैन कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी सेम इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन पास किया गया। फिर फ्रांस, अभी एआई समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि वो बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया और अंडर 16 फॉर माइनर्स, इसमें उनका सपोर्ट करें। तो तो इंडिया में भी इसकी बात अभी थोड़ी दिनों में आ ही जाएगी, जब बात घर घर तक पहुंचेगी और हम आप इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा समझते हैं। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये बहुत सारे देश हैं। इन सब की भी निगाहें अब इसी पे हैं कि हाँ भैया बैन कर ही दो, जान छूटे हमारी। ठीक है। अब ब्राज़ील जो है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील का एक मॉडल है। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए अंडर 16 वालों के लिए एज वेरिफिकेशन कंपलसरी कर रखा है। लेकिन परफेक्ट वो भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी आएंगे उस पर। ठीक है। दूसरा, चीन की अगर हम बात करें तो चीन में माइनर मोड मॉडल चल रहा है। क्या है ये भी समझेंगे। ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि द शिफ्ट, अ रैपिड मूव फ्रॉम लेसेस फेयर इंटरनेट गवर्नेंस टू स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। ये लाइन अपने आप पे बहुत पावरफुल लाइन है भाई, समझ रहे हो? तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये सब वर्ड्स अच्छे से रखिएगा, एग्जामिनर बढ़िया खुश होगा आपसे। लेसेस फेयर पॉलिसी क्या होती है वो समझते हैं। लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है लेट इट बी। ये एक फ्रेंच का टर्म है, लेट इट बी। मतलब कि ये कि इकोनॉमी में, खासकर उन इकोनॉमी में जहां मार्केट फोर्सेस अपने आप काम कर रही हैं, उसमें सरकार की दखल अंदाजी कम रहती है। तो जब सोशल मीडिया लाया गया 2000 के टाइम में, 2000, 2003, 2004, तो सोशल मीडिया दोस्तों इसलिए लाया गया था ताकि जो लोग दूर हैं अपनों से, उनको करीब लाया जा सके। आज सोशल मीडिया का पूरा कॉन्सेप्ट 180 डिग्री रिवर्स हो गया है। तो जब द रैपिड मूव फ्रॉम लेसेस फेयर, मतलब पहले सरकारें इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही थी, कह रही थी ठीक है एंटरटेनमेंट का सोर्स है, इंस्टाग्राम बना दिया, व्हाट्सअप बना दिया, उसके बाद फिर यूट्यूब बना दिया, टिकटॉक बना दिया, स्नैपचैट बना दिया। वो सब एंजॉय कर रहे थे कि ठीक है एंटरटेनमेंट का सोर्स है, क्या इन पे हम घुसें, हमारे पास और भी दूसरे धंधे हैं भाई, ठीक है इसी में घुसे रहेंगे। लेकिन अब उनको घुसना पड़ रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन करना पड़ रहा है। द आउटलायर, ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया ही कि विश्व में सबसे पहला देश जिसने अंडर 16 के लिए अकाउंट्स बैन कर दिए। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि एक ग्लोबल रेगुलेटरी वेव क्रिएट हो रही है पूरे विश्व भर में, ग्लोबल रेगुलेटरी वेव। अब सरकारें इतना डर क्यों रही हैं? सवाल ये है कि क्यों वो इतने आमादा हैं कि हाँ भाई कर दो बैन, कर दो बैन। और अंडर 16 के लिए क्यों कर दो? ये 16 ऐसा क्या खास नंबर है भाई? ठीक है, वो भी समझते हैं। सरकारों के अपने कंसर्न्स हैं, बेसिकली 3 मेजर कंसर्न है। वो देख रहे हैं कि अंडर 16 वाले बच्चे में डिप्रेशन आ रहा है, उनकी जो बॉडी इमेज है, यानी सुसाइडल रिस्क, सुसाइडल थॉट्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, जब वो देखते हैं सोशल मीडिया पे अपने साथ वाले दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को, तो वो इनसिक्योर महसूस करते हैं। आ रही बात समझ में? भारत में भी ऐसे 2 केस हुए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो 3 लड़कियां, आई थिंक यूपी है या दिल्ली है, इन्हीं में से कोई जगह है, 3 लड़कियां वो कूद गई अपने फ्लैट में से, आत्महत्या कर ली उन्होंने। रीज़न, दे वर एडिक्टेड टू के ड्रामास, कोरियन ड्रामा से वो एडिक्टेड थी और उनको वैसे ही लाइफ चाहिए था, मिल नहीं रही थी, मर गई। तो इस तरीके के सरकारों के कंसर्न हैं कि डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स हैं, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके बाद ऑनलाइन प्रीडेटर्स भी हैं। अपने आप को दिखाना है, वायरल करना है, तो हम हर चीज़ दिखा रहे हैं। मतलब हम मोबाइल में अपने ड्रेस को चेंज करते दिखा रहे हैं पीछे का गेट बंद करके। मतलब क्या हद है भाई, क्या हद है। ओवरऑल 16 से कम साल वाले बच्चों के लिए एक जो एज होती है अटेंशन स्पैन की, क्योंकि उनका फोकस डेवलप कर रहा होता है ना, उनका माइंड डेवलप कर रहा होता है, वो बड़े हो रहे होते हैं, तो वो कोलैप्स हो रहा है, सरकारों का ये कहना है। आए समझ में? बिल्कुल क्लियर है। सरकारें क्यों आमादा हैं कि बैन किया जाए? इसका नाम दिया गया है, लिटरली इसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया यूज़ डिसऑर्डर। सोशल मीडिया यूज़ डिसऑर्डर, मैं अपना इंसाइट भी बाद में दूंगा, पहले हम देखते हैं। ये द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, आपके लिए बता दूं। द इकोनॉमिस्ट बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखता है। पिछले 1 साल से मैं द इकोनॉमिस्ट का कोई भी मंथली मैगजीन, उसकी जो मेन थीम है, मैं उसको मिस नहीं कर रहा हूँ, और लिटरली बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं लोग, तो उन्हीं का लिखा हुआ है ये। मैं अपना इंसाइट भी बाद में दूंगा, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। तो सोशल मीडिया यूज़ डिसऑर्डर, अब रिसर्च ये बताता है कि यूरोप में 11 से 15 साल के बच्चों में एवरेज 7% प्रॉब्लमेटिक डिपेंडेंसी पाई गई है। स्पेन में तो 14% तक है। अमेरिका में एवरेज यूज़ 5 आवर्स पर डे है बच्चों का। बाप रे बाप, बड़ी बुरी हालत है भाई, डेटा तो बड़ा खतरनाक है। आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज की रिसर्च की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया और डिप्रेशन में बहुत ही स्मॉल कोरिलेशन मिला है और स्ट्रॉन्ग कैजुअल प्रूफ नहीं है, ठीक है। कहानी बिल्कुल अलग है। मतलब ये डेटा एक तरफ हमें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, 5 घंटे और ये 7% डिपेंडेंसी वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और है, कॉजेज़ कुछ और है। अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखना है। कुछ लोगों का ये कहना है, ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है जो इसके खिलाफ है, सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, हमें ये समझना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इतनी देर से उसको देख रहा है। क्या पता सोशल मीडिया के आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम हो, उनका डिज़ाइन एडिक्टिव हो। आपके हाथ के नीचे ही तो स्क्रॉल हो रहा है ना सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे भी आ गई हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गए हैं, व्हाट्सएप पे भी स्टोरीज चल जाती हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी चैनल्स बन गए हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई उनको सोशल मीडिया का एल्गोरिदम पुश तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ टाइम स्पेंड का तो नहीं है। दिस इज़ नॉट अ इश्यू ऑफ टाइम स्पेंड कि बच्चा ऐसे ही बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। प्रॉब्लम तो डिज़ाइन भी हो सकती है सोशल मीडिया की, कंटेंट भी हो सकता है, एल्गोरिदम पुश फैक्टर भी हो सकता है। तो ये दूसरी साइड का कहना है। फिलहाल अब इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, इस सरकार तो सब जगह, जो इनके जो हेड ऑफ नेशंस हैं, उन लोगों ने तो भाई चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बैन करो बैन करो बैन करो, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। एनफोर्समेंट गैप आएगा, एनफोर्समेंट गैप, कानून और सच्चाई के बीच की जो लाइन है वो दिखेगी, ठीक है। कैसे दिखेगी ये समझते हैं। आप एज वेरिफिकेशन कैसे करोगे, पहले तो ये बता दो, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, वो दिक्कत है, प्राइवेसी का इशू है ना भाई। आप अगर बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे फेशियल एस्टिमेशन करना है, यानी फेशियल स्कैन करना है, वहाँ दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है, वो रेशियल बायस हो जाएगा। फिर स्नैपचैट में बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन है, लोग अपना बुड्ढे वाला लगा के अपने आप को पास कर लेंगे। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, वो तो रास्ता निकाल लेंगे यहाँ से निकलने का कि ये तो बहुत आसान है, ले खोल दिया अभी तेरा, ठीक है। दूसरा आईडी वेरिफिकेशन, जैसे मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ पूछना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना,
इसमें प्राइवेसी ब्रीच का खतरा है। फिर जो प्रीडेटर्स हैं ऑनलाइन, वो बच्चों को छोड़ के डॉक्यूमेंट्स पे कब्जा कर लेंगे, फिर एक अलग इशू पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या डेप्थ है? अगर सरकारें मिलकर बोले बैन करो तो बैन करना भी मुश्किल है, क्योंकि एनफोर्समेंट गैप आ रहा है। कैसे करेंगे आप? और खास रिजल्ट कि ऑस्ट्रेलिया में 4.7 मिलियन अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट किए गए थे, लेकिन इनमें से 2.5 मिलियन जो थे वो सिर्फ 8 से 15 साल ग्रुप के बच्चे हैं। मतलब बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। मतलब साफ है, बच्चों ने फेक अकाउंट्स बना रखे हैं। पेरेंट्स को दिखाने के लिए अलग अकाउंट है। कई लोग तो बताते भी नहीं है कि नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं मम्मी, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन एक फ्रेंड के लिए एक अकाउंट, दूसरे फ्रेंड के लिए दूसरा अकाउंट। तो ये भी इशू है। अब अगला इशू क्या हो सकता है? द वैक अ मोल प्रॉब्लम। राइट? अभी तक मज़ा आ रहा है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। दोनों दोनों तरीके के पक्ष में आपको बता रहा हूँ, सरकारों के पक्ष और जो इसको अपोज कर रहे हैं उन लोगों के पक्ष। अब इसमें कुछ और भी रिस्क आएंगे। क्या क्या रिस्क आएंगे? मल्टी अकाउंटिंग का तो मैंने आपको खैर बता ही दिया। दूसरा, डिवाइस शेयरिंग। बच्चे अपने पेरेंट्स का फ़ोन ऑथेंटिकेट कर लेंगे, वीपीएन में जाके देखना शुरू कर देंगे। राइट? जैसे यूसेज ऑफ टॉप 10 वीपीएन रोज 10% इन ऑस्ट्रेलिया इमीडिएटली पोस्ट बैन। लो भाई, कर लो बात। ठीक है? तो मेलबर्न का एक 14 साल का बच्चा कहता है, एवरी वन आई नो प्रोबेबली फाउंड अ वे अराउंड द बैन। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया में वो बोल रहा है कर लो बैन, हम तो फिर भी देख लेंगे। समझ रहे हैं? तो अब इससे होगा माइग्रेशन। अगर आप बिल्कुल ही तरीके से बैन कर देंगे, मतलब एट ए टाइम जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया और सभी देश मिलकर एक ही दम से एकदम सडन बैन कर देंगे, तो इनमें आएगी कुछ दिक्कत। पहली दिक्कत, अभी जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो हैं वो रेगुलेटेड हैं और लाइट वेब में हैं। बच्चे यहाँ से निकल के ऐसे जगह पे चले जाएंगे जो अनरेगुलेटेड वेबसाइट्स हैं, डार्क स्पेसिस, डार्क वेब, एनक्रिप्टेड मैसेजेस का यूज़ करेंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएंगे, स्मॉल नेटवर्क्स बना लेंगे, वीपीएन यूज़ कर लेंगे, तो उनकी ऑनलाइन प्रीडिक्टिंग तो और भारी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट ने कहा था, प्रॉब्लम्स वॉन्ट जस्ट डिसअपियर। प्रॉब्लम भागेगा नहीं, इट विल सिंपली माइग्रेट। तो यहाँ तो प्रॉब्लम माइग्रेट हो गया। आप बैन कर रहे हैं प्रॉब्लम को हटाने के लिए, वो तो हट नहीं रहा, वो तो और बढ़ जाएगा। तो आपकी पॉलिसी में फ्लॉ आ गया है, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। द क्लिफ एज इफेक्ट। अब इस क्लिफ एज इफेक्ट को समझते हैं। आपने 16 साल के बच्चों के लिए एक्सेस बैन कर दिया डिजिटल वर्ल्ड के लिए, कि भैया आप लोगों के लिए डिजिटल वर्ल्ड के दरवाजे खुल बंद हैं। चलो मान लिया, बच्चे लोग मान भी रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन 16 साल की उम्र के बाद जब वो डिजिटल वर्ल्ड में जाएगा, उसका एक्सपीरियंस कितना है? ज़ीरो। समझ रहे हैं? मतलब मैं मान लेता हूँ 16 साल का एक 10th क्लास का बच्चा है और उसने सोशल मीडिया बैन कर रखा है। द मोमेंट ही विल स्टेप इन टू द 11th क्लास, flurry of digital platforms are there। मतलब क्लिफ एज इफेक्ट। यहाँ पे आप ला के उसको कह रहे हैं कि बेटा अब तू अडल्ट इंटरनेट की दुनिया में छलांग लगा दे। समझ रहे हैं? मेटाफर यही है इसका। तो डूब जाएगा, क्योंकि आपने उसको तैरना ही नहीं सिखाया है। ठीक है? साथ ही साथ स्ट्रिक्ट बैंड्स एलिमिनेट्स टीन अकाउंट्स, लेकिन फिर अनफिल्टर्ड अडल्ट फीड्स में उनको ज़बरदस्ती भेजा जाएगा, तो बड़ी दिक्कत है। अब इस अटेंशन इकोनॉमी में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के ऊपर, तो वहाँ मैंने बताया था कि हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। तो सरकार अगर इसे बैन करती है तो हारेगा कौन? चलिए कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। ये सब ध्यान रखना बिल्कुल बढ़िया से, अच्छे से नोट्स बनाते चलना अगर आपको ऐसे राइटिंग वगैरह करनी है तो 18 साल के बच्चे स्नैपचैट पे सिर्फ 20% है, 18 साल से कम की उम्र के। टिकटॉक यूट्यूब पे थोड़े मॉडरेट हैं, लेकिन फेसबुक पे 5% है। ठीक? तो इतना तो इफेक्ट है नहीं जितना आप दिखा रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं। अब इसमें जो खतरा होगा, कंपनीज को ज़्यादा खतरा हो जाएगा, सोशल मीडिया कंपनीज को। क्यों? क्योंकि वो ठीक है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लेस है, लेकिन ये फ्यूचर यूज़र्स हैं
और फ्यूचर यूज़र्स हैं तो वो चाहेंगी कंपनीज के इनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग तो यहीं से होती है। अब सरकार इसमें कूदे तो फिर कंपनी नुकसान झेलेगी। समझ रहे हैं? तो एक तरफ तो लॉ इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई कंपनी तबाही हो जाएंगी, रेवेन्यूज़ और वो सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो मामला उतना सीधा है नहीं, ठीक है, बहुत ही टेढ़ा मामला है। इसलिए मैं इस पे वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये आर्टिकल। अब पहली बार दुनिया भर में एक रेयर पॉलिटिकल कंसेंसस देखा जा रहा है। देख रहे हैं आप, लेफ्ट विंग राइट विंग पॉलिटिक्स हाथ मिला रही है। समझ रहे हो? सोशल मीडिया बैन के लिए दोनों हाथ मिला रही हैं। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत आसान है। अरे भैया, ऐप्स बैन करना, सोशल मीडिया बैन करना सरकार के लिए आसान काम है, लो हैंगिंग फ्रूट है। सरकार की इमेज पे कोई ज़्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ता। अरे बच्चे थोड़ी ना प्रोटेस्ट करने निकल जाएंगे झंडे लेके। आइडिया समझ में आ रहा है? और ग्लोबल डेटा ये बता रही है कि 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मेजोरिटी सपोर्ट मिला है बैन करने को लेके। तो सरकार एकदम बिल्कुल हाथ मिला के चलो भाई, मिलकर कुछ बढ़िया करते हैं, ग्लोबल वेव ऑफ सोशल मीडिया बैन। ठीक। अब चाइना का मॉडल समझते हैं। चाइना वैसे बड़े अच्छे अच्छे मॉडल ला रहा है, लेकिन चाइना का मॉडल भी समझने की ज़रूरत है। चाइना में पॉलिसी है इसको लेके माइनर मोड पॉलिसी। नाम ध्यान रखिएगा, माइनर मोड पॉलिसी। उन्होंने क्या कर रखा है, जो उनके ऐप्स हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली हैं। दूसरा, इंटरनेट ब्लैकआउट कर देते हैं रात में, टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं। और फिर एज बेस्ड उनके पास कंटेंट फिल्टरिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे वाटर टाइट्स कंट्रोल्स होने के बाद भी अडॉप्शन बहुत लो है। लूपहोल्स हैं स्मार्ट वॉचेस के थ्रू। आ रही है बात समझ में? मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, चीन वाले भी नहीं दे पा रहे, जबकि इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है, अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब रोड अहेड क्या होना चाहिए? तो रोड अहेड ये है कि प्रोहिबिशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। बैन करना तो बहुत आसान काम है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। रेगुलेशन प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। वो कैसे होगा? आपको सोशल मीडिया का आर्किटेक्चर डिज़ाइन चेंज करना होगा। आप उसके इनफाइनाइट स्क्रोलिंग को बैन करें, ऑटो प्ले को बैन करें, पुश नोटिफिकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करें, एल्गोरिदम रिकमेंडेशंस को लिमिट करें, और साथ साथ रिस्क असेसमेंट, यानी आप अपना एक रिस्क मैनेजमेंट वाला एक टीम बनाएं जो आपकी डिज़ाइन को देखें और यूज़र प्रोहिबिशन का काम करे, यूज़र को गाइड भी करें। तो कोर आर्गुमेंट ये है कि रेगुलेट द आर्किटेक्चर ऑफ द एप्स, नॉट द यूज़र। यूज़र को क्यों रेगुलेट कर रहे हो भैया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करो ना। ट्रीट सोशल मीडिया लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज विद हाई अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे हैं बात आप? अब की नैरेटिव सॉल्यूशन, शिफ्ट फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शंस टू सिस्टमिक प्लेटफॉर्म रेगुलेशन। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इसमें मैं थोड़ा अपना इंसाइट दे देता हूँ, ये भी सारा आप देख लीजिएगा, पूरी समरी मैंने एक चार्ट में लगा दी है। आर्गूमेंट्स फॉर प्रॉज, आर्गूमेंट्स कॉन्स, कॉन्स ज़्यादा दिख रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बहुत खतरनाक है इसमें, क्योंकि कंपनीज भी फिर इसमें बहुत ज़्यादा तक नहीं झेल पाएगी। वो बोलेगी भैया तुम ही चला लो, हम तो बंद कर रहे हैं, हमने पैसा छाप लिया, अब हम जा रहे हैं मॉन्क बनने। ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत है। अब इसमें मेरी समझ ये कहती है कि ये जो डिबेट है सोशल मीडिया बैन का, इसमें आप 3 लेयर देखते हैं। पहला तो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेयर, एंड यूज़र। वो कौन है? बच्चे, वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। दूसरा स्ट्रक्चरल लेयर, स्ट्रक्चर लेयर, यहाँ पे जो एल्गोरिदम है, सोशल मीडिया का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, उनका जो एंगेजमेंट प्रोसेस है वो बहुत हाइप है, बहुत मैक्सिमाइज वे में है। तो इस पे काम किया जा सकता है, दिस कैन बी डूएबल। बच्चों के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जा सकती है, इनको सोशल मीडिया कैसे सिखाया जाए। करिकुलम में बहुत बार मैं कह चुका हूँ, बहुत जगह पे मल्टीपल प्लेसेस में, अपनी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, सोशल मीडिया लिटरेसी का सब्जेक्ट क्यों नहीं ला रही है। 10-15 जनों की अच्छी टीम बिठाइए, एक अच्छा सब्जेक्ट तैयार कीजिए, नया सब्जेक्ट लेके आइए, सोशल मीडिया लिटरेसी। ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको वरना। तीसरी, सिस्टमिक लेयर,
ये 3 लेयर मुझे दिखाई देता है। सिस्टमिक लेयर में मतलब एक तरफ तो आपकी अटेंशन इकोनॉमी है, दूसरी तरफ आपकी चिल्ड्रन साइकोलॉजी है, और यही बच्चे कल के भविष्य हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। तो बात सिर्फ सोशल मीडिया का इशू नहीं है, मेरे हिसाब से ये 21st सेंचुरी का अटेंशन वॉर है। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। दोनों पक्ष विपक्ष मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन क्या करें, पॉलिसीज़ पे जब बात करते हैं और ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं थोड़ा समय तो लगता ही है। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, टिल देन नमस्ते, जय हिंद।